दोस्तों बात करते हैं 23 मार्च 1931 की। इन दिन अंग्रेज़ों ने क्रूरता की एक ऐसी नीति को अपनाया कि इतिहास के पन्ने में काला धाबा लग चुका है। दोस्तों बताना चाहूँगा 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि तीनों क्रांतिकारी नेताओं का फांसी की टाइमिंग सुबह के लिए रखी गई थी, मगर अंग्रेज़ों द्वारा सुबह में फांसी देने की बजाय शाम में ही करीब 7:30 PM पे दे दी गई, क्योंकि सरकार को यह डर था कि अगर पब्लिक को पता चल गया तो बहुत बड़ा वायलेंस और प्रोटेस्ट हो सकता है। यही नहीं, फांसी होने के बाद उनके डेड बॉडी को उनके घर वालों को भी नहीं सौंपा। आमतौर पे फांसी होने के बाद उनकी डेड बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है, मगर अंग्रेज़ों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तीनों क्रांतिकारी नेताओं की डेड बॉडी को जेल के पीछे बड़ी दीवार से बाहर निकाल के रावी नदी के तट पे बिना किसी धार्मिक विधि विधान की जला दी जाती है। कुछ स्थानीय लोगों को इस घटना की भनक लगी, फिर उन्होंने मौके पे पहुंच के अधजले शव को देखा, फिर ये पूरे देश में फैल गया। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें फांसी क्यों दी गई, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। इससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब वापस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। बात करते हैं सन 1919 की, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश हुकूमत हमारी सहमति से है, अगर हम इन्हें सहयोग न करें तो इनका शासन एक दिन भी नहीं टिकेगा। इसीलिए सारे विदेशी कपड़े जला दो, खादी पहनो, स्वदेशी अपनाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश हुकूमत से हम स्वतंत्रता तो चाहते हैं, मगर क्रोध और घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से लड़ेंगे। मतलब महात्मा गांधी वायलेंस के खिलाफ थे। फिर 4 फरवरी सन 1922 को लोग शांतिपूर्ण मोर्चा लेकर के बाजार से निकल रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। फिर गुस्से में आए लोगों ने चौड़ी चौड़ा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए। इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से असंतुष्ट होकर के चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश विधान परिषद में प्रवेश करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना तथा स्वराज की मांग को आगे बढ़ाना। फिर सन 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इत्यादि लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश द्वारा भारत पे किए जा रहे अत्याचार, शोषण और आर्थिक लूट से देश को आज़ाद कराना। क्योंकि उस समय बहुत से युवा मानते थे कि केवल अहिंसात्मक आंदोलन यानी महात्मा गांधी जैसा आंदोलन ही काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने हथियार और सशस्त्र क्रांति के जरिए आज़ादी पाने का रास्ता चुना। 9 अगस्त सन 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास सरकारी खजाने को लूट लिया गया, जिसमें से मुख्य क्रांतिकारी लीडर्स थे जैसे श्याम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल। कुल मिलकर के लगभग 10 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे बहुत बड़ा अपराध माना और छानबीन शुरू कर दिया, जिसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनमें से 4 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठगुड़ी प्रसाद थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तारी से बचते बचते रह गए और अंत में ब्रिटिश पुलिस के हाथ भी नहीं आए। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारधारा का शक्ति का प्रतीक बन गया। सन 1926 में लाहौर में भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। यह क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति, क्रांति और स्वतंत्रता की भावनाओं को जगाना था। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा सन 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, ताकि यह साफ हो सके कि सिर्फ अंग्रेज़ों को हटाकर पुराने ज़मींदारी और पूंजीवादी ढांचे को बनाए रखने के पक्ष में नहीं, बल्कि वे समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जहां सभी को सम्मान, अधिकार और अवसर मिले। दरअसल सन 1928 में ब्रिटिश हुकूमत ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सुधार करना। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसकी वजह से पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, जिसमें साइमन गो बैक का नारा लगा।
फिर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। और कुछ हफ्ते बाद यानी 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहीं से शुरू होती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की असली कहानी। यानी इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। असल में भगत सिंह और उनके सभी साथी स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन पहचान में गलत होने के कारण उन्होंने जॉन सॉन्डर्स। फिर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 8 अप्रैल सन 1929 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रही थी। दोनों बिल का उद्देश्य पब्लिक की राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन को दबाना था। तभी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। हालांकि बम जानलेवा नहीं था, मकसद सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाना तथा पब्लिक का ध्यान आज़ादी की तरफ खींचना था। भगत सिंह का मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आम जनता की आवाज़ को नहीं सुनती है, इसलिए बहरे को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये शब्द भी भगत सिंह ने बोला था। हालांकि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंकने के बाद वहाँ से भागे नहीं, बल्कि गिरफ्तार हो गए ताकि अपनी विचारधारा को अदालत के सामने रख सके। बम का उद्देश्य हिंसा नहीं था, बल्कि ये सुनियोजित राजनीतिक संदेश था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे हिंसा और अराजकता का मामला बनाकर भगत सिंह को कठोर सजा सुनाने के लिए साजिश रची तथा विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया। और अब सामने आया लाहौर षड्यंत्र। पुलिस ने जब भगत सिंह से पूछताछ की तो उन्हें सैंडर्स की हत्या से जोड़ा गया। दरअसल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। इस हत्या को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाहौर षड्यंत्र केस शुरू किया, जो एक बहुत ही बड़ा गंभीर केस था। फिर 15 जून सन 1929 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कैदियों को सम्मान अधिकार दी जाए। मतलब जेल में भोजन तथा उच्च सुविधा समान हो, जेल में भारतीय कैदी और ब्रिटिश कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। भूख हड़ताल लगभग 116 डेज तक रहा। 63 डेज बाद जतिन दास की भूख हड़ताल से डेथ हो जाती है। भगत सिंह ने टोटल 116 डेज तक भूख हड़ताल किया राजनीतिक कैदियों के अधिकार के लिए। भगत सिंह के भूख हड़ताल का असर इंटरनेशनल स्तर पर पड़ गया, जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला डाला। देश के कोने कोने में रैलियां, सभाएं और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस और मुख्यधारा की पार्टियों को भी इस मुद्दे पे बोलना पड़ा। 7 अक्टूबर सन 1930 को औपचारिक रूप से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश और प्रदर्शन शुरू हो गया। 31 को गांधी और इरविन की मुलाकात होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांधी और इरविन समझौता था। इसके दौरान महात्मा गांधी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी को रोकने की अपील की। यही नहीं, इसके दौरान महात्मा गांधी ने फांसी को पोस्टपोन करने की भी कोशिश की ताकि वक्त मिल सके और फांसी को रोका जा सके। इसके अलावा महात्मा गांधी ने फांसी को उम्र कैद में भी तब्दील करने की अपील की, मगर लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की इस अपील को एक्सेप्ट नहीं किया और अंततः 23 मार्च सन 1931 को शाम में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और उसी दिन से आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से पार्टीज ने प्रयास किया था कि भगत सिंह के फांसी को रोका जाए। कांग्रेस ने कुछ हद तक कोशिश किया था कि भगत सिंह के फांसी को रोका जाए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसी क्रांतिकारी पार्टीज ने भी बहुत प्रयास किया था कि भगत सिंह के फांसी को रोका जाए। सुभाष चंद्र बोस ने भी भगत सिंह का समर्थन किया था और खुल के आवाज़ उठाई थी। मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने भी कोशिश किया था कि भगत सिंह की फांसी को रोका जाए। हिंदू महासभा के भी कुछ नेताओं ने भी कोशिश किया था कि भगत सिंह की फांसी न हो, लेकिन आरएसएस ने भगत सिंह का समर्थन किया था, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है।